आरिफ और तारिक दोनों भाई थे। एक रोज जब उनके मामू सऊदी अरब से पाकिस्तान आए तो उनके ही घर ठहरी। वो अपने दोनों भांजों के लिए जहां कपड़े और जूते वगैरह लाए, वहीं उनके लिए बहुत से खिलौने भी लेकर आए थे। इन खिलौनों में एक पुलिस टवाइसीट भी था, जिसमें सायरन वाली पुलिस की गाड़ी, एक लकड़ी की बंदूक, एक मेगाफोन, प्लास्टिक की हथकड़ियों का एक जोड़ा और पीतल की एक सीटी शामिल थी। दोनों भाइयों को और तो कोई खिलौना इतना पसंद आया नहीं था जितनी ये चीजें पसंद आईं, और दोनों भाई मिलकर चोर सिपाही का खेल खेलने लगे। सीटी की आवाज बहुत तेज थी और ज्यादा जोर से बजाओ तो कान सुन हो जाते थे। उनकी उम्मी इस सीटी की वजह से बहुत तंग आ गई थी। एक बार तो उनके बार बार सीटी बजाने से वो झुंझला भी गई थी और उन्होंने आरिफ और तारिक को मना भी किया था कि वो इसे इतनी जोर से ना बजाएं, उनके कान साई साई करने लगते हैं। कुछ देर के लिए तो दोनों भाई मोहतात हो गए और सीटी की आवाज हल्की हो गई, मगर थोड़ी देर बाद ही वो सीटी को फिर जोर जोर से बजाने लगे। जब आरिफ पूरे जोर से सीटी को लगातार 3 दफा बजाता तो उसकी आवाज सुनते ही तारिक मेगाफोन पर जोर से चलाता, पुलिस पुलिस, भागो भागो। फिर पूरे घर में उनकी भाग दौड़ शुरू हो जाती। दोपहर के खाने पर जब वो सब जमा हुए तो उनकी उम्मी ने शिकायती लहजे में अपने भाई से कहा, आमिर, ये तुमने बच्चों को क्या ला कर दे दिया है? मेरी नाक में दम करके रख दिया है दोनों ने। उनके आमिर मामू मुस्कुरा कर बोले, आप ही अपना बचपन भूल गयी। कूड़ा जमाल शाही और पहल दूज खेलते हुए कैसा उधम मचाती थी। मजाल है जो उम्मी को दोपहर को सुकून से सोने दे। ये बच्चे हैं, खेलेंगे तो जरूर खेले, मगर खेल भी तो कोई ढंग का हो। ये क्या कि एक पुलिस वाला बना हुआ है और दूसरा चोर बनकर पूरे घर में भागा भागा फिर रहा है। उनकी उम्मी को अपने बचपन के साथ साथ अपनी उम्मी भी याद आ गई, इसलिए वो मुस्कुराने लगे। आरिफ ने कहा, उम्मी, बड़ा होकर मैं पुलिस वाला बनूंगा, सारे चोरों को पकड़ पकड़ कर जेल में बंद कर दूंगा। और तुम क्या बनोगे? उम्मी ने तारिक से पूछा। आरिफ सीटी बजाता है तो तुम चीख चीख कर पुलिस पुलिस, भागो भागो कहकर पूरा घर सर पर उठा लेते हो। ऐसा तो चोर डाकू करते हैं। तारिक जल्दी से बोला, मैं भी पुलिस वाला ही बनूंगा, चोर बनना अच्छी बात नहीं है। वो तो मैं आरिफ के साथ खेलने के लिए झूठ मोट का चोर बन जाता हूँ। ठीक है, अब खामोशी से खाना खाकर स्कूल का काम करने बैठ जाओ। अगले हफ्ते से तुम लोगों के माहाना टेस्ट होंगे, उनकी तैयारी भी करना है। उम्मी की बात सुनकर दोनों खामोशी से खाना खाने लगे। शाम हुई तो दोनों भाई लान में फिर इसी खेल में मसरूफ हो गए। उनकी उम्मी किचन में खाना बना रही थी। वो अपने भाई आमिर की शादी के मुताल्लिक भी सोच रही थी, जो 1 हफ्ते बाद होना थी। उनका भाई अपनी शादी के सिलसिले में ही यहाँ आया था। कल उन्हें अपनी वालिदा और बहनों के साथ दुल्हन के जेवरात खरीदने के लिए बाजार भी जाना था। वो उन्हीं ख्यालों में गुम थी कि अचानक उनके कानों में फिर सीटी की तेज आवाज। हांडी में चलाने वाला चमचा उनके हाथ से गिरते गिरते बचा था। उन्होंने घूम कर देखा, पुलिस वाला हाथ में लकड़ी की गेंद थामे और मुंह में सीटी लिए खड़ा था और चोर किचन के दरवाजे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। पहरू तो जरा अभी मजा बताती हूँ, ये कहकर वो हाथ में पकड़ा हुआ चमचा लेकर उनकी तरफ बढ़े। उन्हें इस हालत में अपनी तरफ आता देखकर दोनों हंसते हुए वहाँ से भाग गए। ये इसी रात का जिक्र है। आरिफ और तारिक सोने के लिए अपने कमरे में चले गए थे। वो लोग रात 9 बजे तक सो जाया करते थे। इस वक्त 11 बज रहे थे। उनकी उम्मी ने ये देखने के लिए कि वो जाग रहे हैं या सो रहे हैं, उनके कमरे में झांका। कमरे में 0 की मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था और दोनों भाई अपने बिस्तर पर वही पुलिस और चोर वाले खिलौने लेकर बैठे हुए थे। उनकी उम्मी ने तेज आवाज में कहा, 11 बज रहे, तुम लोग सोए नहीं अभी तक? उम्मी, नींद नहीं आ रही, बस अभी थोड़ी देर में सो जाएंगे, तारिक ने खुशामद भरे लहजे में कहा। वो गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए वापस चली गई। आमिर मामू ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे कि उन्हें आरिफ के अबू ने अपने कमरे में बुला लिया। वो उठ कर गए तो उन्होंने उनसे बैठने का कहा। फिर बोले, कल ये लोग तुम्हारी होने वाली बीवी का जेवर लेने सर्राफा बाजार जाएंगे। मैं तो ऑफिस में हूँगा, जल्दी आना मुश्किल होगा, तुम उनके साथ चले जाना, हालात ठीक नहीं है। बदकमाश लोग ऐसी जगहों पर घूमते रहते हैं, तुम साथ होगे तो जरा इत्मीनान रहेगा। अभी उनकी बात खत्म हुई ही थी कि उनकी बीवी के मुंह से एक खौफ भरी चीख निकल गई। उनका मुंह दरवाजे की तरफ ही था। दोनों ने जल्दी से पलट कर देखा। क्या देखते हैं, एक लंबा तड़ंगा शख्स हाथ में पिस्तौल लिए दरवाजे में खड़ा है। इसने आंखों पर सिया चश्मा लगा रखा था, सर पर कैप थी और मुंह पर वो मास्क लगाया हुआ था जो लोग एलर्जी की वजह से लगा लेते हैं। शायद ड्राइंग रूम की कोई खिड़की खिली रह गई थी जिसमें से गुजर कर वो घर के अंदर दाखिल हुआ था। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? उनके अबू ने कड़क कर पूछा। पिस्तौल देख कर भी नहीं समझ सकते कि मैं कौन हूँ और क्या चाहता हूँ, इसने अजीब सी भारी आवाज में कहा। फिर वो आमिर मामू से मुखातिब हुआ, सऊदी अरब से बहुत पैसा कमा कर लाए हो, जल्दी से सारा माल निकाल दो वरना एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा हूँ, जगह जगह पुलिस लगी हुई है। पुलिस की एक गाड़ी मैंने इस गिल्ली के नुक्कड़ पर भी देखी थी, मगर मैं उन्हें भी जल्द देकर आ गया हूँ। बस ये समझ लो कि जान हथेली पर रख कर आया हूँ, जरा सी भी मुजाहमत की तो गोली मार दूंगा। उनकी उम्मी का मुंह खौफ से पीला पड़ गया था। उनके अबू ने सोचा कि अगर उन्होंने मुजाहमत की तो ये डाकू कुछ भी कर सकता है। वो कुछ कहने ही वाले थे कि आमिर मामू उनकी उम्मी से
से बोले, आप ही मेरी लाई हुई तमाम रकम मेरे सूटकेस में मौजूद है, वो इसके हवाले कर दें। फिर उन्होंने डाकू से कहा, तुम सारी रकम ले जाओ मगर जल्दी यहाँ से चले जाओ। कमरे की तीनों बड़ी खिड़कियाँ अगरचे खिली हुई थी और उनसे हुआ के ठंडे झोंक के अंदर आ रहे थी। इसके बावजूद उनकी उम्मी और अबू के चेहरे पसीने में डूब गए थे। उनकी उम्मी लड़खड़ाते हुए उठी और कपकपाते हुए हाथों से बेड के नीचे रखा हुआ आमिर मामू का सूटकेस घिसट कर बाहर निकालने लगे। सारी रकम और दूसरी कीमती चीजें निकाल कर इस थैले में भर दो, अगर कोई चालाकी की तो याद रखना बहुत बुरा होगा, इस डाकू ने बड़े ही खौफनाक लहजे में कहा और एक थैला जेब से निकाल कर उनकी तरफ फेंक दिया। उधर उसकी बात खत्म हुई और उधर अचानक फिजा में पुलिस की गाड़ी का तेज सायरन गूंजने लगा। थोड़ी देर बाद जोरदार सीटियों की आवाजें आने लगे। इसके बाद मेगाफोन से आवाज उभरी, पुलिस पुलिस, भागो भागो। ये आवाजें बिल्कुल करीब से ही आ रही थी और ऐसा मालूम देता था जैसे पुलिस उनकी कोठी में घुस आई। इन आवाजों को सुनकर डाकू के औसान खता हो गए। इसने आओ देखा ना ताओ पिस्तौल जेब में रख कर वो कमरे की खिड़की की तरफ भागा और बाहर कूद गया। इसके कूदते ही इसकी एक दिलदोज चीख भी फिजा में गूंजी थी। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि इन तीनों की समझ में कुछ भी नहीं आया। वो ये तो समझ गए थे कि सीटी आरिफ ने बिजाई थी और मेगाफोन पर पुलिस पुलिस तारिक चलाया था, मगर क्यों? क्या उन्हें पता चल गया था कि उनके घर डाकू घुस आया है? वो तीनों जल्दी से उनके कमरे की तरफ गए। उनके अबू ने कमरे का बंद दरवाजा खोला। अंदर बहुत कम रोशनी थी। उन्होंने देखा दोनों भाई बिस्तर पर अपने खिलौने बिखराए बैठे हैं। गाड़ी की लाल नीली रोशनियां जल भज रही थी और पुलिस का सायरन मुसलसल बज रहा था। आरिफ के हाथ में सीटी थी। अपने अबू को देखकर दोनों घबरा गए और जल्दी से लेटते हुए बोले, अबू हम लोग बस सोने ही वाले थे, घबराओ नहीं। उनके अबू बड़े प्यार से बोले, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या कारनामा अंजाम दिया है। फिर उन्होंने अपने मोबाइल पर पुलिस स्टेशन के नंबर मिले और इस वारदात के मुतालिक बताया और दरखास्त की कि उनके एड्रेस पर पुलिस भेज दी जाए तक डाकू को गिरफ्तार किया जा सके। उन्होंने फोन बंद करके जेब में रखा तो आमिर मामू उन्हें हैरत से देख रहे थे। दूल्हा भाई डाकू तो फरार हो चुका है, आपने भी देखा था कि वो खिड़की से बाहर कूद गया था। उन्होंने हैरत भरी आवाज में कहा, वो फरार नहीं हो सका है। उनके अबू ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ पानी की बहुत परेशानी रहती है। हमने इस खिड़की के नीचे एक बड़ा पानी का टैंक बनवाने के लिए 15-16 फुट गहरी जमीन खुदवा रखी है और उसकी तामीर का काम जारी है। डाकू को ये बात पता नहीं थी। वो खिड़की से कूदा तो सीधा इसी गड्ढे में जा गिरा था, जिसकी वजह से इसके मुंह से चीख भी निकली थी। टैंक इतना गहरा है कि वो किसी मदद के बगैर बाहर नहीं आ सकता। सब लोग जल्दी से उनके कमरे में आए और नीचे झांक कर देखा। ये घर का पिछला हिस्सा था। बाहर एक ट्यूब लाइट लगी थी। इसकी रोशनी में उन्होंने देखा वो डाकू उछल उछल कर इस गड्ढे में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उम्मी ने आरिफ और तारिक को बहुत शाबाश दी और बोले, अब तो मैं तुम्हें चोर सिपाही का खेल खेलने से कभी मना नहीं करूंगी, चाहे तुम लोग कितनी ही जोर से सीटी क्यों ना बजाओ। दोनों भाई खुश हो गए। उन्हें इस बात की बेहद खुशी थी कि उनकी वजह से डाकू पकड़ा गया था। थोड़ी देर गुजरी थी कि इलाके का इंस्पेक्टर जीप में सवार अपने सिपाहियों के साथ मौजूद हुआ। डाकू भी समझ गया था कि अब इसका बचना मुहाल है। सिपाहियों के कहने पर इसने अपना पिस्तौल बाहर फेंक दिया। सिपाहियों ने इसे रस्सियों की मदद से बाहर निकाला और हथकड़ियां पहना दी। इंस्पेक्टर को जब पता चला कि इस कारनामे के हीरो आरिफ और तारिक हैं, तो इसने भी उन्हें बहुत शाबाश दी। आमिर मामू भी बहुत खुश थे कि उनका एक बड़ा नुकसान होते होते बच गया। इस तरह खेल ही खेल में दोनों भाइयों ने एक खतरनाक डाकू को गिरफ्तार करवा दिया था।